एफआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से जनवरी 2026 से लेकर 12 मई 2026 के बीच में लगभग 2,06,000 करोड़ रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। बट यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आप कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे, जहाँ पर आप अपने पैसे को एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और लगभग हर महीने का जो डेटा आ रहा है वहाँ पर एसआईपी का इन्फ्लो भी कम हो रहा है। वहीं पर आप अगर एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती तो नहीं है, क्योंकि एफआईज इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं और आप अपने पैसे को लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और लगातार अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब सवाल आपके मन में भी होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एफआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि सर ये बात तो क्लियर है कि अभी 1, 2, 3 साल तक आप भूल जाइए कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी चेतन अरोड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एफआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। आज 12 मई 2026 के दिन भी इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ। अब यहाँ पर सर समझने की बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टैक्सेस हैं, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस हो, ये एफआईज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टैक्सेस लग रहे हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो एफआईज अपने पैसे को उन कंट्रीज़ में स्विच कर रहे हैं जहां पर एसटीटी और कैपिटल गेन टैक्सेस काफ़ी कम हो या बिल्कुल भी ना हो। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि एफआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी कि सर गोल्ड में पैसा आप इन्वेस्ट करना कम कीजिए, आप फॉरेन ट्रैवलिंग को कम कीजिए, क्योंकि इन सब खर्चों की वजह से हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। क्योंकि हमारे देश एक ऐसा कंट्री है जहां पर गोल्ड इंपोर्ट होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि सर आप पेट्रोल डीजल को कम यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जो कि पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करता है और इस वजह से भी हमारी फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाती है। अब हो ये रहा है कि रुपया इस वक्त ऑल टाइम लो पर चल रहा है डॉलर के मुकाबले, और एफआईआईज को भी पता है इस चीज़ का कि इंडियन मार्केट में दम नहीं है। आप चाहे आईटी सेक्टर उठा लो, चाहे आप एफएमसीजी सेक्टर उठा लो, बिल्कुल बुरी तरीके से गिरे हुए हैं। देखिए, जब एआई आया था तो एआई की मदद से हमें उम्मीद थी कि आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, बट इंडियन आईटी कंपनीज ने ना वो ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखाई एआई को लेकर। इस वजह से एफआईआईज भी ना एआई के लिए अपने पैसे को या तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एशियन मार्केट जैसे कि ताइवान, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सर यूएस मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर चल रही है और वहीं पर एशियन मार्केट्स भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ रही है। बट इंडियन मार्केट को ऐसा क्या हुआ कि सर ये तो लो पर आ रही है, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही। समझने की बात यही है कि सर यूएस जो है ना वो टेक कंपनीज़ की मदद से अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, बट इंडियन टेक कंपनीज ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और इस वजह से भी एफआईआईज अपने पैसे को या तो यूएस लेके जा रहे हैं या अदर कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो सर अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप जो भी अब नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, वो अभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ना कीजिए, या अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर से दूर रहें। क्योंकि इस वक्त जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स का हाल होने वाला है ना, वो आपने जो अभी तक देखा वो एक ट्रेलर था, अभी आपको पूरी मूवी देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगातार दूसरी बार ये अपील करी है कि आप इंडियन में कंजम्पशन कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का, और गोल्ड की बाइंग कम कीजिए और फॉरेन ट्रैवल भी कम कीजिए। रीज़न क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ना इस वक्त एक खतरे में है, इंडियन इकोनॉमी भी एक खतरे में है, क्योंकि शायद हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, इस वजह से स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो जाए। और अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका पैसा भी डूब सकता है या आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि देखिए, अगर पेट्रोल डीजल जो अब तक रुका हुआ था इसके रेट्स नहीं बढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ जाएं। अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े ना, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े तो आप जिस भी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं उन सब चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, और जब जब देश में महंगाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आम आदमी की कमाई कम होती है।
और जब आम आदमी की कमाई भी कम होगी, अब आप एक चीज़ देखिए कि आम आदमी इन सब चीज़ों को कम कंज्यूम करेगा, और जब कम कंजम्पशन होगी तो कंपनीज़ की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी कम होगी, कंपनीज़ के प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, और जब कंपनीज़ के प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे तो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो साफ बात है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज़ हैं, वो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी से कुछ समय के लिए दूर रहें। आप क्या करें, देखिए अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो सर सिंपल सी बात है, आप फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ अभी इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बट फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी इस वक्त अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी अपने पैसे का एक्सपोजर रखिए। गोल्ड सिल्वर में लगातार इन्वेस्ट करते जाइए। आज 12 मई 2026 को सिल्वर में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली, और मोदी जी की अपील के बाद गोल्ड में भी लगभग 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। अब आप एक चीज़ देखिए कि अब क्या चल रहा है मार्केट में, कि अगर मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो तो लोगों ने आज सिल्वर बाइंग करना शुरू कर दिया, और इस वजह से भी आपने देखा कि सिल्वर में लगभग 5% की तेजी देखने को मिल गई। तो आप अपने पैसे को कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहें, गोल्ड सिल्वर में रखें, फ्लेक्सी कैप फंड में अपने पैसे को रखें, और लार्ज कैप फंड्स में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखें। इसके अलावा आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना होगा। आपको ऐसे फंड को चूज़ करना होगा जो कि ग्लोबली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हों। चाहे आप किसी भी एमसी को उठा लें, हर एमसी के कुछ अच्छे ग्लोबल कैप फंड्स हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने कुछ एसआईपी को ना ग्लोबल फंड्स की तरफ डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। और अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप भी फ्लेक्सी कैप फंड्स या ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को किस तरीके से बैलेंस करके चलना है। उस गिरती हुई मार्केट में आपको अलर्ट रह के अपने पैसे को सेव करना है। ऐसा ना हो कि बस आप एसआईपी करते रहें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और आपको रिटर्न्स ना मिले। तो आपका पैसा है, आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, ग्रो करना है और अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।